आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम आप सबका मेरे व्लॉग में। आज 12 रबीउल अव्वल है। सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और बहुत ही खुशी वाला दिन है। अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदक़े सबके गुनाह माफ़ फरमाए, सबको वो खुशियाँ अता फरमाए जो सब लोग चाहते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी भी है और एक सैड न्यूज़ भी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और वो सैड न्यूज़ ये है कि मेरी प्यारी नानी जान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज बहुत प्यारा दिन भी है उनके लिए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए जन्नतुल फिरदौस में। तो बस हम लोग रेडी हो चुके थे। आज के दिन जो है ना हमारा वहाँ पे गुजरा, क्योंकि हम रेडी शेडी हो चुके थे बस नानी जान के पास जाने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो आज ज़्यादा तो कोई रेडी शेडी नहीं होना था, बस कपड़े चेंज करने था और हिजाब वगैरह करना था, क्योंकि तैयार श्यार तो मैंने होना नहीं था आज, क्योंकि जब बंदा सैड होता है फिर तैयार श्यार होने का कोई मकसद नहीं बनता। तो इस वजह से फिर मैं काफ़ी सैड थी, मैं बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चले जब तक बाकी सारे रेडी होते हैं तब तक मैं सुकून से बाहर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी बेचैन थी, क्योंकि मेरी नानी जान से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था और इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं बता नहीं सकती। और नानी जान भी काफ़ी हमसे प्यार करते थे। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मुझे ना उनको सोच सोच के इतना सैड फ़ील हो रहा है, इतना सैड फ़ील हो। वैसे तो उनकी रात को ही डेथ हो गई थी, हम रात को जा नहीं पाए थे, लेकिन ये कि उन्होंने फिर रात को ही जनाज़ा वगैरह भी करवा दिया था। तो ये फिर मेरे लिए और ज़्यादा दुःख की बात थी कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं जा सकी और क्यों मैंने उनका फेस भी नहीं देखा। लेकिन ये था कि टाइम वो उन्होंने रात का रखा हुआ था और फिर रात को ही उन्होंने उनको दफना दिया। तो बस मुझे बेचैनी लगी हुई थी कब हम वहाँ जाएँ और कब मैं उनकी कब्र मुबारक पे जाऊँ, कब मैं उनको सलाम करूँ, कब मैं उनसे मिलूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस था कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं गई। मुझे वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन बस जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होना तो वही होता है। हम लाख कोशिश कर लें लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस मैं तो रेडी ही थी कि सब लोग भी रेडी हो गए। इतने में हम लोग फिर वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के सब लोगों से मिले, घर में मिल शिल के मतलब सबसे अफ़सोस वगैरह किया। नानी जान के नाना मतलब भाई नाना जी लोग थे, सारे थे। और वहाँ पे और भी हमारी कज़न्स हैं, आंटियाँ हैं। तो वहाँ पे हम लोग सब लोगों से मिले और अफ़सोस वगैरह किया। उसके बाद हम चल पड़े उन राहों पे, उन गलियों में, उन ज़मीनों में जहाँ पे हम लोग नानी जान के साथ चलते फिरते थे बचपन में। जब भी मैं नानी जान के साथ जाती थी या उधर होते थे या जब भी हमने जाना, तो नानी जान इन्हीं रास्तों से हमें सबके घरों में लेके जाते थे। जितने भी हमारे वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, तो नानी जान हमें इन रास्तों से वहाँ पे लेके जाती थी। तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इन यादों को क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। तो बस हम लोग पहुँच ही गए थे कि नानी जान के भाई लोगों की तरफ पहुँच गए थे। तो अम्मी लोगों ने फिर नाना जी लोगों से मिला, क्योंकि मेरे तो नाना जी लगते हैं। तो फिर अम्मी लोगों ने उनसे सलाम वगैरह किया। खाला भी साथ थे, तो खाला भी उनसे मिले। नाना जी बेचारे भी सब लोग मतलब ज़ईफ़ हो चुके हैं। अल्लाह पाक इन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बस फिर मैंने भी अम्मी लोगों के साथ नाना जी से सलाम किया और बहुत अच्छी दुआएँ ली उनसे, क्योंकि बड़ों की दुआएँ लेना खुशनसीबी होती है। तो बस ये सब लोग ना बाहर बैठे हुए थे छाँव में, क्योंकि लाइट चली जाती है, अक्सर लाइट चली जाती है वहाँ पे। तो सब लोग दरख्तों की छाँव पे बैठे हुए थे, जो कि बचपन से ये दरख्त यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ पे सब लोग अच्छा। अभी भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोग हाय नानी के गाँव जाने का हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ये वो गलियाँ हैं, ये वो रास्ते हैं जहाँ पे हम लोग बचपन में खेलते थे। तो आज बच्चे वहाँ पे ईद मना रहे थे माशाल्लाह, और नारे लगा रहे, तो मैंने भी इनके साथ नारे लगाना शुरू कर दिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो मैं कह रहे थे कि मतलब दूर से कह रहे थे कि आप भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी ऊँची ऊँची नारे लगाओ। तो ये एक्टिविटी चल रही थी जी। तो बाकी अम्मी लोग बस फिर नानी एक और नानी है ना, वहाँ पे फिर बैठे होते थे, सलाम वगैरह कर रहे थे। तो ठीक है बस नाना जी फिर फिर। वापसी होने लगी थी हाँ अपने जी। घर से, क्योंकि सबके घरों में मिलना था ना। तो ये मेरी नानी जान की नाम भाई है, ये मेरे नाना जी बेचारे हो चुके हैं माशाल्लाह से। और अब आप इनकी बातें हाँ जी अम्मी दी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मामी सियाण लिया मैं क्या शायद चेर हो जाता बंदा फिर हुंदा ही है ना मासी को 4-5 दिन हो गए गए बस जी चलो जल्दी दा मकान ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਧੁੰਦ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛੜਦਾ। ਮਾਮੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 80 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। दो से 85 साल इतना में यहाँ टाइम लगा ना, तो मैं खुद केड़ा मारा ना लगा। चलो इंशाल्लाह ठीक है नाना जी अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन। नाना जी से मिल लिया और मामू रियासत भी उधर से आ रहे हैं। ये बचपन की गलियां हैं, बचपन की ज़मीनें हैं जहाँ पे हम लोग बचपन में छोटे छोटे होते थे, इधर से चलते फिरते थे। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद इधर से गुज़र रही हूँ। अम्मी जान खाला जान। अब मैं नानी जान की कब्र पे जाऊँगी, उनको सलाम करके उनसे दुआ मांग के फिर हम अपने घर चले जाएंगे। ये मेरी नानी जान का गांव है, जो कि अब बस नाम का रह गया है, क्योंकि नानी जान तो अब रही नहीं है। इंतहाई अफसोस के साथ बहुत दुख है मुझे। या अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमा दे। ये बारीक सी गली है, ये बचपन की बारीक सी गली है। हम बड़ा इस टाइम सोचते होते थे कि ये छोटी सी गली है, कैसे गुजरेंगे, लेकिन अब देखें यहाँ पे अब दुकान बन गई है। ये वो गलियाँ हैं, मेरी नानी के गांव की गलियाँ हैं ना। नानी जान दी कब्र तो हो के होना है, फिर बस चलिए। तो बस अभी बस वापसी थी कि मैंने कहा कि मैंने नानी जान की कब्र पे जाना है, तो वो मैं लाजमी वहाँ से सलाम करके आऊँगी। तो फिर अम्मी लोगों ने कहा कि चले आप जाएँ सलाम करके आएँ। मेरी कज़न थी वहाँ पे एक छोटी सी, मैंने उसको साथ लिया और चल दिए। तो फिर मैंने रास्ते में देखा कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत मतलब सजाया हुआ है, क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी है। तो माशाल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में सब लोग खुशियाँ मनाते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह पाक सबको ये खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फरमाए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के दिन हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। वो कहते हैं ना, सोना आया ते सज गई ने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गई ने गलियां बाजार। तो अभी बस ये था कि हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मैंने नानी जान से मिलना था लाजमी। तो ये इनका कब्रिस्तान है और मैं अपनी कज़न को साथ लिया। माशाल्लाह ये इतनी मासूम है, इतनी मासूम है, और इसने दुपट्टा इतने प्यार से लिया हुआ था, इतने अच्छे तरीके से लिया हुआ था कि अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। मेरी तो यही दुआ है, क्योंकि वहाँ पे अपने भाइयों के पास उनका जो माहौल वगैरह है ना, मुझे वहाँ पे सारा कुछ देख के बड़ा तरस आता सब पे। तो अभी बस हम मतलब काफ़ी ज़्यादा कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है ना, तो फिर हम बस चलते चलते जा रहे थे और धूप भी काफ़ी लगी हुई थी। अम्मी लोग तो कह रहे थे कि इस टाइम नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि हम पता नहीं फिर कब आएँ कब नहीं आएँ। तो ये एक
मतलब कि लास्ट टाइम आए हैं हम लोग, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। नानी नाल असीं तो मैं पैदल ऐसा नहीं आंदे हो हुंदे सकता कि मैं नानी जान से मिल के ना जाऊँ, तो मैं नानी जान से लाजमी मिल के जाऊँगी। क्योंकि वैसे सां। तो देगां काहदे दी? अच्छा अज्ज आखिरी टाइम में समझ लो मैं आया फेस तो नहीं दे सकती थी, लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा कि चलें आखिरी टाइम में मैं उनसे मिल के ज़रूर जाऊँगी, उनको सलाम ज़रूर करके जाऊँगी। क्योंकि कहते हैं कि जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो वो लोग आपको देख रहे होते हैं, और वो लोग जब आप उनको सलाम करते हैं तो वो भी आगे से जवाब देते हैं। तो बस फिर मैंने भी यही किया, मैंने नानी जान को सलाम किया और उनके लिए ढेर सारी दुआएँ की, उनसे बातें भी की। और बस जो भी गिले शिकवे तो मेरे हो नहीं सकते थे और नानी के भी नहीं हो सकते थे। बस फिर भी नानी जान से कहा, नानी कोई गलती कोताही होगी हो तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक आपको जन्नतों में घर दे और जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो ये जो टाइम था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुःख का टाइम था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख था। तो बस फिर नानी जान को अल्लाह हाफ़िज़ किया और हम अपने घर आ गए। तो क्योंकि रास्ते में मैंने कोई वीडियो वगैरह तो नहीं बनाई, बस फिर शाम का टाइम था, घर आ गए हम लोग। और घर आने के बाद ये था कि मैंने ग्रास वगैरह कटिंग करनी थी, वो थोड़ी सी कटिंग की। और फिर ज़ाहरा कह रही थी कि मौसी चलें हम ना, आज 12 रबीउल अव्वल है तो कोई चीज़ बांट लेते हैं। मेरी छोटी सी ज़ाहरा जो है ना बड़ी अच्छी है, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए एक प्यारी सी चीज़ियाँ रखी हुई थी, तो हमने कहा कि चले बांट लेते हैं। तो मैं और ज़ाहरा फिर बच्चों को चीज़ बांटने के लिए चल पड़े, क्योंकि ज़ाहरा के साथ मौसी ना हो और मौसी के साथ ज़ाहरा ना हो तो फिर इससे मज़ा नहीं आता ना। तो इस वजह से हम दोनों ने कहा कि चलें हम ना बाहर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आज जो है ना लंगर बांट के आते हैं, क्योंकि आज हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में हम खुशियाँ मना रहे थे और बच्चों के साथ ये खुशियाँ बांट रहे थे। तो सब लोगों ने मतलब बड़ा एंजॉय किया, सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे मेरे साथ। तो बाकी सब बच्चों को हमने कहा कि आके बच्चे चीज़ ले लें, तो सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आए। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्टिविटी है ना, जो ये आप नेचुरल में हमारी देखें। आप बात लगाओ ना, ये लोग तो बाहर है। आप तो मेरे पास आओ ना, जूता पहनना ना कुछ। मोहम्मद को दिया नहीं हमने, इधर आके खुद लेना भैया, ऐसे नहीं। मोहम्मद को तो दे दो। मोहम्मद ले लो आप भी। ये मेरा कजन आ रहा है। तो बच्चा किनका बच्चा हो? किसका बच्चा हो? जल्दी जल्दी यार तो अपने काके ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। भाई होना नहीं है मेरे ये लो बेटा नहीं इधर 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 जड़े हैं। नहीं छोटियों को खुद दे दो दानों। पीछे हो जाऊंगा का बस छोटा ये छोटी के लिए है, वो भी छोटे हैं। हाँ ये भी छोटी सी है और ये भी छोटी, बस स्टिकर की आप छोटे ये लो। हाँ बस एक और रह गया है जो ना आ गया है। हाँ बच्चों ने भी कहा ना, हाँ सारे बन गए। इधर आके सारे जगह एक बार करो सरकार की अमन बरहा
चलो गो जल्दी कह दो अब। और तुम्हें सबसे पहले मिल गए। और बस एक और भी एक्टिविटी थी जो कि हम मतलब कि खाला लोगों के पास भी गए थे, तो मैंने कहा वो भी मैं एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि 12 रबी अव्वल को हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी की। तो हम लोग जैसे ही खाला लोगों के पास गए, उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह और साथ में मोतीचूर के लड्डू और साथ में ये मीठे लड्डू, मुझे तो इन सब के नाम नहीं आते, साथ में लिमका वगैरह हमें दिए और हमने खाए बड़े मज़े से। और खाला लोगों से भी अफसोस करना था ना हमें लोगों ने, तो इस वजह से फिर हम खाला लोगों के पास भी गए तो उनके विलेज में इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 12 रबी अव्वल की खुशी में उनका गांव पूरा इतना अच्छा सजाया जाता है, इतना अच्छा सजाया जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज पता नहीं उनको किस किस को इनाम मिले होंगे ये सजाने से। तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था पूरा विलेज, उन्होंने पूरी गलियां उन्होंने ऐसे सजाई हुई थी जैसे सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में घूमते, सब लोग वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थे क्योंकि सब लोग ये देखने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने टाइम रखा होता है ना, लड़के और लड़कियों का मतलब अलग अलग टाइम रखा होता है कि सब लोग आगे देख लें, क्योंकि सब लोगों ने बड़ी मेहनत से ये सजाया हुआ था। तो सब लोगों की मेहनत थी, इसलिए सब लोग बड़े हैप्पी थे माशाल्लाह से। और आज का दिन है भी बहुत हैप्पी रहने वाला। उन्होंने देखा ना कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे। मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही न्यू है हमारे लिए, मतलब मैंने आज फर्स्ट टाइम इस तरह देखा। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनका कबूल व मंजूर फरमाए अपनी बारगाह इलाही में, और अल्लाह पाक सबके दिलों की जो भी ख्वाहिशें पूरी फरमाए। और 12 रबीउल अव्वल के सदक़े हम सब पे अपना ख़ास रहम करम फरमाए प्यारे मुस्तफ़ा के वास्ते, और हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीना शरीफ का बुलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी किस्मत में लिख दे। तो बस सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो आज की बस सैड न्यूज़ जो थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और 12 रबीउल अव्वल की जो भी एक्टिविटी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये एक्टिविटी और जो भी हमारी न्यूज़ है, जो भी बातें हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कर दीजिएगा, मेरी नानी जान के हक़ में भी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक सब के दर्जात बुलंद फरमाए। हमने भी एक दिन उन्हीं के पास चले जाना है, अल्लाह ताला की तरफ लौट के चले जाना है। तो क्यों ना सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ कर लें, अल्लाह पाक सब के गुनाह माफ़ फरमाए और हमें दुनिया में अच्छे तरीके से रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। एक दूसरे का ख्याल रखें, एहसास करें एक दूसरे का। तो बस यही दुनिया है, अल्लाह ताला की अमानत है। हम जब अल्लाह ताला ने चाहा हमें वो अपने पास बुला लेंगे। तो बस जितनी ज़िंदगी है हम खुश रहें, एक दूसरे के साथ ख्याल रखें एक दूसरे का। तो बस माशाल्लाह से बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है सारा ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बाकी आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को ये डेकोरेशन वगैरह और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये इन्होंने जो सजाया था आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनका सजाना कबूल व मंजूर फरमाए और इनको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, और मेरी नानी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो बस आज की मेरी एक्टिविटी यही मासूमाना सी है, क्योंकि मैं आज इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं बोल सकती, मैं दुखी हूँ, थोड़ा सैड हूँ, तो बस इस वजह से। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी का हर मैं अपना लाइफ़स्टाइल शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो क्यों ना मैं ये भी शेयर कर लूँ। क्या पता किसकी ज़ुबान से आमीन कबूल हो जाए और कौन किसी के लिए कितनी अच्छी दुआ कर दे, क्योंकि सब मुसलमान जो होते हैं ना एक अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ करेंगे और हम भी आप सब के लिए दुआ करेंगे। जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और सब पे अपना ख़ास रहम करम फरमाए प्यारे मुस्तफ़ा के वास्ते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सारा निज़ाम बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इधर चलने, पापा इधर चलने।